So, good morning everyone. My name is Gadvi Ria. I hope you all are fine and doing good in your studies. So, we will study chapter 8 of biology, which is cell, the unit of life. So, पहले हम यहाँ पे थोड़ा थियरी दिया गया है, मैं उसको आपको ऐसे ही समझा दूंगी कि इसमें ऐसा दिया गया है कि हम अब जब अपने सराउंडिंग में देखते हैं यानी कि एनवायरनमेंट में देखते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसी अलग अलग चीज़ें देखी जाती है, जैसे कि लिविंग थिंग्स होती है, नॉन लिविंग थिंग्स होती है। और हम ये सब चीज़ देखने के बाद हमें एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि लिविंग थिंग है वो नॉन लिविंग थिंग से कैसे डिफरेंट है। तो इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक दिया गया है व्हाट इज़ अ सेल, यानी कि सेल क्या है। So let's start it. Unicellular organisms are capable of independent existence and performing the essential functions of life. यानी कि जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि वो दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं है। और सेकंड पॉइंट दिया गया है परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, यानी कि उसको ज़्यादा जीने के लिए अपने सारे काम वो खुद करता है, सेल्फ सफिशिएंट है वो। Anything less than a complete structure of a cell does not ensure independent living. यानी कि अगर कोई सेल में कुछ फंक्शंस नहीं हो रहे तो हम उसको इंडिपेंडेंट लिविंग सेल नहीं कह सकते हैं। तो इससे सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और यहाँ पे कुछ थियरी दी गई है जो हम सबको याद रखना पड़ेगा। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक फर्स्ट शो एंड डिस्क्राइब अ लिविंग सेल, यानी कि एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक है, उन्होंने एक लिविंग सेल को देखा और उसको डिस्क्राइब भी किया। फिर रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, और उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड इन स्ट्रक्चर डिटेल्स ऑफ द सेल, यानी कि माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के डिस्कवर के बाद हम सेल और उसके स्ट्रक्चर्स को डिटेल में पढ़ सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है सेल थियरी। इसमें थियरी बहुत ज़्यादा दी गई है, जैसे टॉपिक का नाम भी थियरी ही है, सेल थियरी। तो इन 1938 मैथ्यूस क्लेडिन जर्मन बोटानिस्ट, यानी कि जो प्लांट्स के पार्ट को देखता है समझता है, वो examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cells which form the tissue of plant. यानी कि उन्होंने पहले एक प्लांट सेल को देखा और उसको उन्होंने समझाया कि प्लांट सेल है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल से बना हुआ है और वो एक टिश्यू परफॉर्म करता है। At about the same time, Theodore Swan in 1839, a British zoologist, मतलब जो एनिमल सेल्स को रीड करता है, उसको परखता है, समझता है, studied different types of animal cells and reported that cells had a thin outer layer which is today known as plasma membrane. यानी कि उन्होंने पहले एक एनिमल सेल्स को देखा परखा और फिर उन्होंने यह रिपोर्ट किया कि सेल्स है उसका एक थीन लेयर होता है जिसे हम आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जानते हैं। ऑल्सो कंक्लूडेड द बेस्ड ऑन हिज स्टडी ऑन प्लांट टिश्यू दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज़ अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल्स, यानी कि जो थियोडोर श्वान है उन्होंने प्लांट टिश्यू को रीड करने के बाद उन्होंने बताया कि जो प्लांट टिश्यू है उसका एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है। वो क्या है कि उसमें एक सेल वॉल होता है जो एनिमल सेल्स में नहीं होता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्वान proposed the hypothesis that bodies of animals and plants are composed of cells and products of cells. और फिर इसके बाद स्वान ने ये बताया हाइपोथेसिस यानी ऐसे ही बता दिया, वो सच है या झूठ है नहीं पता है, लेकिन उन्होंने बता दिया कि ये एनिमल प्लांट्स का जो सेल है वो एक सेल में से बनता है और उसका प्रोडक्ट भी सेल्स का ही होता है। फिर स्क्लेडिन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड अ सेल थियरी, फिर ये स्क्लेडिन और स्वान ने दोनों ने मिलकर एक सेल थियरी बनाई। दिस थियरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन इज हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड,
Rudolf Virchow first explained thus that cells divide and new cells are formed from pre-existing cells, which is omnicellula as cellula. फिर रूडोल्फ विर्चो है इन 1855 उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो सेल्स है वो डिवाइड करते हैं और न्यू सेल्स फॉर्म करते हैं, वो भी किस में से, प्री एक्सिस्टिंग सेल्स में, यानी कि पहले के सेल है उसमें से डिवाइड करके न्यू सेल्स बनाते हैं, जिसको ओमनिसेल्युलर सेल्युलर बताते हैं. He modified the hypothesis of Sledin and Swan to give the cell theory a final shape. और जो स्लेडिन और स्वान ने जो हाइपोथेसिस दिया था उसको एक फाइनल शेप देने के लिए रूडोल्फ विर्चो ने ये सेल थियरी को बताया है. उन्होंने उसको 2 पॉइंट्स में डिस्क्राइब किया है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जो भी जीव है वो जो सेल से बना हुआ होता है उसका और उसका प्रोडक्ट सेल से ही बना हुआ होता है. ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल्स, यानी कि कोई भी सेल हो वो प्री एक्सिस्टिंग सेल से ही बना होता है. यानी अगर आप अभी कोई सेल लेते हो वो उससे पहले के सेल में से ही बना होता है, लेकिन कुछ अलग चेंजेस आ सकते हैं उसमें. सो यहाँ तक हम रखते हैं. ये नेक्स्ट पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं. सो बाय एंड प्लीज़ like, share and subscribe my video.